वेलकम बैक सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 12। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, जाकर चेकआउट कर लेना। जापान की जमीन पर तबाही का साया गहरा होता जा रहा था। बड़े गेट से निकले जाइंट्स ने पूरी कंट्री को नरक बना दिया था। शहर शहर तबाह हो रहे थे, लोग भाग रहे थे और जापानीज हंटर एसोसिएशन की हालत खस्ता थी। लेकिन अब उनके हालात बदलने वाले थे। संग जिनवू शैडो मोनार्क जापान पहुंच चुका था। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उसने अपनी शैडो आर्मी को 3 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया था। इग्रिस, आयरन, बेरू और बाकी के वफादार शैडो सोल्जर अब अपनी मर्जी से कॉर्पोरेट कर रहे थे। जिनवू का साफ ऑर्डर था, दुश्मनों को पूरी तरह मिटा दो और जितने भी जाइंट्स गिरे उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लो। कुछ ही समय में खबरें तेजी से फैलने लगी। नागोया शहर रिकवर हो गया। नकात्सुगावा, शिजुओका, तकायामा और नागानो भी। जापानीज हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मची हुई थी। प्रेसिडेंट और अधिकारी हैरान थे। स्क्रीन पर लाइव फीड आ रहे थे। जहां पहले जाइंट्स तबाही मचा रहे थे वहां अब उनकी बॉडी पड़ी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, कई जाइंट्स की शैडो गायब थी, जैसे कोई उनको उठाकर ले गया हो। एक ऑफिसर चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? इतने कम समय में इतने शहर साफ हो गए और ये शैडो आर्मी कहाँ से आ गई? ये सब एक सिंगल हंटर का काम है। संग जिनवो का नाम अब हर किसी के मुंह पर था। पहले तो लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो एक पूरी आर्मी का कमांडर था। उसका माना अनलिमिटेड लग रहा था। लंबे लंबे बैटल्स उसके शैडो सोल्जर के लिए कोई मैटर नहीं रखते थे, जबकि उसके शैडो ग्रुप्स अलग अलग शहरों में जाइंट्स का सफाया कर रहे थे। जिनवो खुद शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल कर रहा था। वो एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो जाता, जहां उसके शैडो सोल्जर ने जाइंट्स को मार दिया होता। फिर वो शांति से उनकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता। उसकी रॉइज आवाज के साथ नए नए शैडो सोल्जर उसकी आर्मी में शामिल हो जाते। कुछ ही समय में जापान के ज़्यादातर जाइंट्स खत्म हो चुके थे। बचे थे सिर्फ कुछ आखिरी वाले और सबसे बड़ा डेंजन बॉस, गेट के गार्डियन वाला जाइंट दानव। जिनवू अब उस आखिरी दुश्मन की तरफ बढ़ रहा था। आसमान में उसकी शैडो आर्मी के सैनिक उड़ रहे थे, ब्लैक विंग्स फैलाए, आंखों में लाल चमक। इग्रिस और आयरन जैसे कई हाई रैंक शैडोज अपनी पावर को दिखा रहे थे। बेरू भी उनमें पीछे नहीं था। जिनवू ने एक पल के लिए रुककर अपने आसपास के बर्बाद शहरों को देखा। धुएं के गुब्बार, टूटी इमारतें और खून से सनी हुई जमीन। ये नज़ारा उसे डीमन कैसल की याद दिला रहा था। वो सोच रहा था, क्या सिस्टम ने पहले से ही ये सब सिग्नल दे रखा था? आर्किटेक्ट अब नहीं था, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए राज अभी भी अनसुलझे थे। जापानीज हंटर्स और एसोसिएशन के लोग अब सिर्फ देख रहे थे। उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। वो समझ गए थे कि बिना जिनवू के इन एस रैंक थ्रेट को रोकना नामुमकिन था। अब सिर्फ 2 ऑप्शन थे, जीना या मरना, और जिनवू उन्हें जीने का रास्ता दे रहा था। आखिरी जाइंट अब सामने था, काफ़ी बड़ा साइज, भयानक पावर और गेट की तरफ खड़ा। जिनवू के शैडो आर्मी उसकी तरफ चार्ज करने लगे। हवा में तनाव था, वहां की जमीन कांप रही थी। जिनवू ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में शैडो मोनार्क की ठंडी और कभी ना खत्म होने वाली ताकत झलक रही थी। जापान का आसमान धुएं और धूल से भरा हुआ था। आखिरी जाइंट, गेट का गार्डियन, अब पूरी तरह सामने खड़ा था। उसका साइज इतना विशाल था कि आसपास की बिल्डिंग उसके घुटनों तक भी नहीं पहुंच रही थी। उसकी स्किन पत्थर जैसी सख्त, आंखें लाल आग की तरह जल रही थी और वो हर सांस के साथ भयानक मैजिकल एनर्जी की लहर निकाल रहा था। जिनवू शांत खड़ा था। उसके चारों तरफ शैडो आर्मी तैयार थी। इग्रिस, आयरन, बेरू और सैकड़ों दूसरे शैडो सोल्जर्स। हवा में ब्लैक विंग्स की फड़फड़ाहट और शैडो एनर्जी की ठंडी लहर फैली हुई थी। जिनवू ने धीरे से हाथ उठाया और कहा, चार्ज। उसके इतना कहने के साथ ही शैडो आर्मी एक भयानक सुनामी की तरह आगे बढ़ी। जमीन कांप उठी। इग्रिस ने अपना ब्लेड निकाला, आयरन ने भारी हथौड़ा घुमाया और बेरू अपनी तेज स्पीड से सबसे आगे निकल गया। सैकड़ों शैडो सोल्जर्स जाइंट्स के पैरों पर चढ़ने लगे, उसकी टांगों पर हमला करने लगे, जबकि कुछ उड़कर उसकी छाती और कंधों पर हमला बोल रहे थे। जाइंट्स ने तेज चिंगाड़ वाली आवाज निकाली। उसका एक पंच जमीन पर पड़ा और शैडो सोल्जर्स एक झटके में बिखर गए। लेकिन जिनवू ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली हिलाई और कहा, राइज।
बिखरे हुए शैडो सोल्जर तुरंत ही दोबारा उठ खड़े हुए। उनकी तादाद और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जिन्वो खुद भी आगे बढ़ा। वो जानता था कि ये कोई साधारण जाइंट्स नहीं है। उसकी जादुई पावर बेहद खतरनाक थी। हर स्विंग में हवा कट रही थी, इमारतें धूल में बदल रही थी। जिन्वो ने अपनी शैडो आर्मी को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए जाइंट्स की कमजोरी ढूंढनी शुरू की। उसकी नज़र जाइंट्स की आंखों पर पड़ी और उनको निशाना बनाया। जिन्वो ने तुरंत ही रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। वो हवा में उड़ता हुआ जाइंट्स की आंखों के लेवल तक पहुंच गया। फिर उसने कैस वाला ब्लैक हार्ट लॉन्ग स्वॉर्ड निकाला और पूरी ताकत से हमला किया। 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 7 बार। जाइंट्स की आंखें फट गई, खून की बारिश होने लगी। वो जाइंट दर्द के मारे चीख उठा। उसकी चिंगाड़ पूरे शहर में गूंज रही थी। लेकिन जिन्वो रुका नहीं, वो हमला करता ही गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बेरू ने अपनी तेज स्पीड से उड़ान भरी और सीधे फटी हुई आंख के अंदर घुस गया। अंदर से बेरू ने अपना भयानक हमला करना शुरू कर दिया। क्लोज और जोज से जाइंट के ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन्स को चीरने लगा। जाइंट पागलों की तरह तड़प रहा था। वो अपने सिर को झटक रहा था, हाथों से खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेरू अंदर ही अंदर तबाही मचा रहा था। जिन्वो ने बाहर से लगातार हमले जारी रखे। जाइंट की बॉडी पर चढ़े हुए थे, कुछ गर्दन पर, कुछ छाती पर, कुछ पैरों को ही काट रहे थे। पूरी शैडो आर्मी एक साथ काम कर रही थी, जैसे कोई परफेक्ट मशीन हो। और आखिर में जाइंट ने घुटने टेक दिए। वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा का पूरा शहर हिल गया। धूल का विशाल बादल उठा। जिन्वो शांति से नीचे उतरा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ठंडी गहरी आवाज में बोला, राइज। जाइंट के शैडो ने आंखें खोली। एक नया बेहद पावरफुल शैडो सोल्जर यानी जाइंट शैडो जिन्वो की शैडो आर्मी में शामिल हो गया। उसका आकार इतना बड़ा था कि बाकी शैडोज उसके सामने छोटे लग रहे थे। जैपनीज हंटर्स ये सब दूर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी, डर और राहत का कॉम्बिनेशन था। एक सिंगल हंटर ने जो कुछ किया वो किसी सेना से भी बढ़कर था। जिन्वो ने आसमान की तरफ देखा। वो गेट अभी भी खुला था, लेकिन मेन खतरा खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी उसके अंदर से फीलिंग आ रही थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। मोनार्क्स की ताकत, रूलर्स और सिस्टम के पीछे छिपे राज अभी भी बाकी थे। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। जापान की जमीन अब शांत हो चुकी थी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जिन्वो ने जाइंट बॉस को हराने के बाद 4 लेवल अप हासिल कर लिए थे। उसको अपनी बॉडी में नई ताकत का प्रेशर महसूस हो रहा था। लेवल 122। लेकिन फिर भी अभी तक सिस्टम का वो मैसेज उसके दिमाग में घूम रहा था। यू हैव डिफीटेड द ओनर ऑफ द डंजन वाला मैसेज उसको नहीं आया था। मतलब अभी डंजन क्लियर नहीं हुआ था। जिन्वो ने अपनी शैडो आर्मी को पीछे रहने का ऑर्डर दिया। वो अकेले ही उस बड़े एस रैंक गेट के अंदर घुस गया। अंदर का माहौल काफी ज्यादा अजीब था। ठंडा अंधेरा और भारी एनर्जी से भरा हुआ कमरा। हवा में कुछ अनकहा खतरा महसूस हो रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक से एक जोरदार हंसी गूंज उठी। कहाँ हो शैडो मोनार्क, आखिर तुम आ ही गए। जिन्वो वहीं पर रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। सामने एक बड़ी भयानक चीज दिखाई दी। चेन से जकड़ा हुआ, सील किया हुआ एक बड़ा सा दानव। उसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान और क्रूरता दोनों झलक रहे थे। वो हंस रहा था जैसे उसको कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। जिन्वो शांत आवाज में बोला, तुम यहाँ के बॉस हो? दानव फिर जोर से हंसा। उसकी आवाज पूरे गेट में गूंज रही थी। वो बोला, मैं कोई साधारण बॉस नहीं हूँ शैडो मोनार्क, मैं लेगिया हूँ, मोनार्क ऑफ द बिगनिंग, किंग ऑफ द जाइंट्स। जिन्वो के चेहरे पर हैरानी नहीं बल्कि सावधानी थी। वो समझ गया कि ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है। वो एक मोनार्क था, बिल्कुल उसी के जैसा जैसा वो अब खुद बन चुका था। लेगिया ने अपनी जंजीरें खड़खड़ाते हुए कहा, मुझे आज़ाद कर दो, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें वो सारी सच्चाई बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, रूलर्स, मोनार्क्स और इस दुनिया का असली युद्ध। जिन्वो ने ठंडी नज़रों से उसे घूरा और कहा, क्या उम्मीद है? तुम्हें लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर पर भरोसा कर लूँगा? लेगिया मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में पुरानी ईगो झलक रही थी। उसने कहा, तो फिर मैं तुम्हें विश्वास दिला दूंगा। अचानक ही लेगिया ने एक स्किल एक्टिवेट की। ऑथ ऑफ ट्रस्ट सिस्टम की स्क्रीन जिन्वो के सामने पॉपअप हो गई। ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था। अगर जिन्वो इसे स्वीकार कर ले
तो दोनों तरफा भारी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट लग जाएगा और धोखा देने पर भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन्वो ने पल भर के लिए सोचा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। आर्किटेक्ट, सिस्टम, रूलर्स और मोनार्क्स के बीच का युद्ध, ये सब अब उसके सामने खुल रहा था। लेगिया ने अपनी जंजीरें हिलाते हुए दोबारा कहा, मुझे आज़ाद करो। मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो कोई और नहीं दे सकता। जिन्वो की आंखों में ठंडी चमक थी। वो अभी भी अलर्ट था, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। शैडो मोनार्क की शक्ति उसके अंदर उबाल ले रही थी। उसने कहा, बेकार में इतनी मेहनत मत करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम पर यूं ही भरोसा कर लूँगा? लेकिन लेगिया का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो जानता था कि शैडो मोनार्क को सच्चाई की ज़रूरत है और ये सच्चाई अब सिर्फ उसी के पास थी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।